नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी क्या नरेंद्र मोदी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के गले की फांस बन गया है? वो बीजेपी जो कई घटक दलों के साथ केंद्र में सरकार बनाए हुए है और उसमें सबसे प्रमुख अंग जिसे माना जाता है वो है नीतीश कुमार। अब यूजीसी का जो मैटर है वो पूरे देश में सबड़ समाज और सोशल मीडिया पर तो बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। इस बीच बहुत सारे पत्रकारों ने इसको लेकर के विरोध भी किया है क्योंकि फैक्ट के साथ इसका विरोध किया है। अब इन सबके बीच में बीजेपी के अंदर भी बहुत सारा उफान देखा गया। कई जगह कई लोगों की बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दिया। अब सवाल यहां था कि आखिरकार सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार, जहां जाति की राजनीति जो है वो बिहार में बहुत ज्यादा होती है, अगड़ों पिछड़ों की राजनीति बहुत ज्यादा होती है। ऐसे में एनडीए के प्रमुख घटक दल नीतीश कुमार का स्टैंड क्या होगा, वो सब हर कोई इसकी उपेक्षा कर रहा था कि नीतीश कुमार क्या बोलेंगे और उसके बाद क्या उसका इंपैक्ट आएगा। तो अब नीतीश कुमार की तरफ से आ गया है यूजीसी को लेकर के बड़ा क्लियर स्टैंड कर दिया है, आपको दिखाने जा रहे हैं। क्या एनडीए में ये बड़ी फूट के एक तरह से इशारे हैं, ये भी दिखाएंगे। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद जो है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो एक प्रोग्राम में थे, उस प्रोग्राम में क्या हुआ यूजीसी बिल को लेकर के, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, वो सब कुछ इसे यहां दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे, यूजीसी का बिल जो है, जो यूजीसी का अभी अधिनियम लाया गया है, ये यूजीसी अधिनियम में जो बदलाव किए गए हैं, आप क्या उसके पक्ष में हैं? अगर पक्ष में है तो भी लिखिएगा कि किस कारण आप पक्ष में हैं, और अगर विरोध कर रहे हैं तो भी आप लिखिएगा भाई कमेंट बॉक्स पे कि किस बात को विरोध कर रहे हैं, जिससे कम से कम चीजें आपके भी केवल विरोध करना नहीं, हम इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं सरकार तक वो चीजें पहुंचे। बढ़ते हैं खबर की तरफ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार को लेकर के जहां सवाल आया कि भाई नीतीश कुमार की पार्टी का क्या स्टैंड है, इसको लेकर के नीतीश कुमार की पार्टी के नेता प्रवक्ता जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने साफ कहा है, दो टूक शब्दों में कहा है, यह बहुत बड़ा इशारा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। दो टूक शब्दों में कहा है कि लोकतंत्र में किसी की भी तबके की अपेक्षा शुभ नहीं है। ध्यान रखिए, माफ कीजिए, उपेक्षा, किसी भी तबके की उपेक्षा शुभ नहीं है लोकतंत्र में। यह बयान जदयू की तरफ से आया और कहा कि इसका जो सलूशन है वो सलूशन अब सुप्रीम कोर्ट से इसका निर्णय जो मतलब अंतिम होगा। समझिएगा इस लाइन को, साफ तौर पर जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि भैया किसी भी तबके से उपेक्षा की जा रही है वो क्लियर तरीके से नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। साफ इस तरह का संदेश देने का प्रयास किया गया जदयू के तरह, और जदयू ने बिहार में कह दिया कि भैया वो सवर्णों के कहीं ना कहीं साथ है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सबसे बड़ा सवाल यहां पर है, 13 जनवरी से यह कानून लागू हो चुका है, ये जो अधिनियम है 13 जनवरी से लागू होने के बाद अब तक कुछ जगहों पर इसका उपयोग और दुरुपयोग भी हो चुका होगा, जिसके आंकड़े धीरे धीरे करके सामने आएंगे। मोदी सरकार का स्टैंड जो है, यह मोदी सरकार का स्टैंड प्योरली नहीं है, क्योंकि इसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसको, इस बिल को मतलब किया गया था, जो 8 दिसंबर 2025 को दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में कमेटी थी जिसने रिपोर्ट सौंपी थी, और ये कहा गया कि जो हमारे कॉलेज के यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर पिछड़ों के साथ भेदभाव हो रहा है। इसी को लेकर के यह पूरा का पूरा निर्णय लिया गया सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में। अब ध्यान रखिएगा, इसमें सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में किया गया है और सरकार इसमें अपना योगदान जरूर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट को अंतिम निर्णय लेना है, लेकिन सबके बीच में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय
नित्यानंद राय बिहार में थे। एक कार्यक्रम के दौरान नित्यानंद राय से सवाल पूछा गया, उनसे पूछा गया कि भाई यूजीसी को लेकर क्या आप कहेंगे। इस बाबत सवाल पूछा गया था। इसका सवालों का जवाब देने के बजाय वो आगे निकलते हुए हर हर महादेव का जय घोष शुरू कर दिया और आगे निकल गए। मतलब समझिएगा, ये साफ है, ये क्लियर है कि बीजेपी के बड़े नेता भी इस पर कुछ कह पाने से बच रहे हैं। अब सबसे बड़ा नाम आता है धर्मेंद्र प्रधान का, जो शिक्षा मंत्री हैं। शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और विनियमों का दुरुपयोग नहीं हो, मतलब इस नियमों का जो है उसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। हाजीपुर में कौनहरा घाट में आयोजित एक कार्यक्रम में साफ तौर पर यहां पर चीजें कही देखी कि यहां पर नित्यानंद राय का बयान आया। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये एक के बाद एक तरफ से ये बात की तरफ इशारा कर रहा है कि यूजीसी अधिनियम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वो स्थिति बन गई है जो शायद वो निगल भी नहीं पा रही है और उगल नहीं पा रही है, जिसको लेकर के अब बताया जा रहा है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी इसको लेकर के लोगों को मनाएगी, बताएगी, या कई सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में यूजीसी पर बड़ी गाज गिर सकती है। यह गाज आज की नहीं है, 2018 की इस पर एक स्पेशल खबर दिखाऊंगा कि यूजीसी मोदी सरकार खत्म करने जा रही है। यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो अधिनियम लेकर आई है, इसको लेकर के 2018 में बात शुरू हुई थी और इसको खत्म करने जा रही है। यह खबर हम आपको दिखाएंगे, जहां पर क्या इस खबर में कितनी सच्चाई है उसके फैक्ट इकोनॉमिक्स टाइम्स के और कई न्यूज़पेपर के हवाले से मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा। लेकिन सबके बीच में जो सवाल अभी भी बनकर खड़ा हुआ है, आखिरकार क्या है नरेंद्र मोदी सरकार का इस पर रोक, जहां पर मुझे लगता है नरेंद्र मोदी सरकार इसने जो है वो तो इतने दिनों में इतना बात तो जरूर समझ गई होगी कि खेल जो हुआ अभी तक जो हुआ है वो सवर्णों का अब तक पिछले जब से नरेंद्र मोदी हैं हर कोई तो रूठा था, लेकिन अब सवर्ण रूठ करके यहां पर आगे हो गए हैं। अब इन सबके बीच उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में भी बड़ी गजब घटना है। उत्तर प्रदेश की घटना यह है कि उत्तर प्रदेश में लोग कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद करते हैं। समझिएगा, कई लोगों का आरोप था कि योगी आदित्यनाथ ठाकुरवाद करते हैं। कई सवर्ण अपने आप को कहते थे कि भैया ब्राह्मण है, हमें ब्राह्मणों को इधर उधर करते हैं। एक बार अब देख लीजिए, जो लोग कहते ठाकुरवाद करते थे, एक बार देख लीजिए आप, एक थोड़ा छोटा सा बिल आया और आज जितना समाज था सवर्ण वो शायद एक अब तराजू पे एक कोने पर खड़ा है। और दूसरे तरफ आप समझ सकते हैं कि जो राजनीति जिस प्रकार से लोगों की सोच, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन सच्चाई यही है कि अब का जो वक्त है, इस वक्त जो समय है, आजादी के लगभग 80 साल के में हम जाने वाले हैं। लेकिन आजादी के 80 साल बाद क्या हमें ऐसे आरक्षणों की आवश्यकता है? क्या हमें इस तरह के बंटवारे की आवश्यकता है? क्या हमें मुगलिया शासन लाने की आवश्यकता है? क्या हमें अंग्रेजों की तरह फूट डालो और राज करो की आवश्यकता थी? यह बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है सरकार को इस वक्त देना चाहिए। अब तक इतना ज्यादा बिफरा हुआ मीडिया भी कभी नहीं था जिस तरह से इस वक्त है। बटोगे तो कटोगे के नारे के साथ एक ऐसा डिसीजन, निर्णय लिया जाता है जो बटोगे कटोगे बिल्कुल विपरीत है। यूजीसी गाइडलाइंस का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। सोशल मीडिया और लोगों की जो राय है वो हमने आपको रखी कि आखिरकार अब इस सबके बीच में जदयू का जो बयान आया नीतीश कुमार की पार्टी का, वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। अब देखते हैं क्या यूजीसी की वापसी होगी, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आप भी कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए ऑल न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।